दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खौफनाक जगह कौन सी हो सकती है? एक ऐसी जगह जो इंसानी आंखों से पोशीदा हो, जहाँ रोशनी का वजूद भी ना हो, जहाँ ऐसी मखलूक बसती हो जो हमारी सोच से भी परे हो। ये कोई दूर दराज मौजूद प्लेनेट या कोई और अजीब व गरीब दुनिया नहीं, बल्कि ये हमारे इसी प्लेनेट पर मौजूद ओशन है। हम इंसान चांद तक पहुँच गए, नए नए सितारे ढूंढ रहे हैं, मगर जो राज हमारे सबसे करीब है, हम उसे ही अब तक समझने से कासिर रहे। ये ओशन सिर्फ एक पानी का जिस्म नहीं, बल्कि ये एक कहानी है, एक कहानी जो अब तक अधूरी है। और जब भी ओशन एक राज खोलता है, वो दुनिया हिलाकर रख देता है। जैसे कुछ दिन पहले एक अजीब सी मछली ओशन के किनारे देखी गई। इस मछली का नाम ओर फिश था, जिसे लोग डूम फिश भी कहते हैं। और हर बार जब ये समंदर किनारे देखी जाती है तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा होता है। जैसे जापान के 2011 के सुनामी से पहले ये मछली किनारे पर आई थी, इसी तरह 2017 के फिलीपीन अर्थक्वेक से पहले भी ये मछली मिली थी। अब ये सब कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है जो बार बार सामने आई। रिसेंटली सिर्फ और फिश ही समंदर से बाहर नहीं आई, बल्कि इस बार समंदर ने एक और चीज बाहर फेंकी। इस दफा सिर्फ डूम फिश नहीं, बल्कि एंगलर फिश भी शोर पर मिली है। वही मछली जो सिर्फ गहरे अंधेरों में पाई जाती है, जहाँ तक रोशनी भी नहीं पहुँचती। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मखलूकात सिर्फ गहराई में रहती हैं, तो ये अब जमीन के इतने करीब क्यों आ रही हैं? क्या ओशन के अंदर कोई चेंज आ रहा है? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल चेंज है, या कोई ऐसी चीज है जो इंसानों को अब तक नहीं मालूम? ऐसे ही कुछ सवाल आपके जहन में भी घूम रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं इन मछलियों के किनारे पर आने की वजूहात। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर एंगुलर फिश और डूम फिश शोर पर आई हैं, तो ये ओशन की इकोलॉजी में कुछ बड़ा चेंज हो रहा है। ये मछलियां सेंसिटिव होती हैं और इनका बिहेवियर एनवायरनमेंट के हालात को डिपिक्ट करता है। ये मछलियां कुछ गैर मामूली और तब्दीली की तरफ इशारा करती हैं, मिसाल के तौर पे अर्थक्वेक्स, अंडर वाटर वोल्केनोज या फिर क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा कई और लोग ये भी मानते हैं कि अगर और फिश बीमार हो जाए या कमजोर हो जाए तो ये सरफेस पर आ जाती है, क्योंकि ये गहराइयों में जिंदा नहीं रह सकती। इन मछलियों का किनारे पर आने की वजह ओशन करंट्स यानी समुद्री लहरें भी हो सकती हैं। ओशन करंट्स का रुख तब्दील होने से भी ये मछलियां शोर पर आ सकती हैं। ये करंट्स और फिश को सरफेस पर ले आती हैं। अब लोग इन मखलूकात को देखकर अपनी क्यूरियोसिटी और डर को जाहिर करते हैं। हर बार जब ये मछलियां शोर पर आती हैं, न्यूज और मीडिया में इसके बारे में सवालात और अफवाहें उठती हैं। अब कई लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये मखलूकात असल में नेचुरल डिजास्टर को प्रिडिक्ट करती हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि ओशन के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इंसानों से अब तक छुपे हुए हैं। बहरहाल हकीकत जो भी हो, आज तक इंसान सिर्फ 5% ओशन को एक्सप्लोर कर सका है। बाकी का 95% एक अजीब और अनजान राज है, और जितना हम नीचे जाते हैं उतना ही ये राज गहरा होता जाता है। अब बात करते हैं समंदर के 5 मेजर जोन्स के बारे में। सबसे पहले आता है एपियोलॉजिक जोन। ये समंदर की सतह से लेकर 200 मीटर नीचे तक होता है। ये ओशन का ऊपरी हिस्सा है, जहाँ सूरज की रोशनी पहुंचती है। यहाँ काफी सारी मछलियाँ जैसे डॉल्फिन्स, व्हेल और कोरल फिश पाई जाती हैं। इंसानी एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग, फिशिंग और बोट्स भी इसी जोन तक महदूद हैं। दूसरे नंबर पे आता है मेसोफिलेजिक जोन। यहाँ धूप बहुत कम पाई जाती है, इसी वजह से इसे ट्विलाइट जोन कहा जाता है। यहाँ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो अंधेरे में चमक सकती हैं, जैसे एंगलर फिश, और इन मछलियों को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स। अब आता है बैथिफ्लॉजिक जोन, जिसे हम मिडनाइट जोन भी कहते हैं। यहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और ऐसी अजीब मखलूकात पाई जाती हैं जिन्हें हम सिर्फ ख्वाब में ही देख सकते हैं। उसके बाद आता है ओबेसिफोलॉजिक जोन। यहाँ इतना एक्सट्रीम प्रेशर होता है कि अगर इंसान यहाँ पर चला जाए तो फौरन कुचल जाए, लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ पर भी कुछ मखलूकात रहती हैं। अब सबसे आखिर में आता है हेडोफ्लेजिक जोन। यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये ओशन का सबसे गहरा हिस्सा है, लेकिन फिर भी यहाँ स्पेशल डीप सी क्रिएचर पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली मखलूकात बायोल्यूमिनेसेंट, ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक होती हैं। अब एक सवाल जहन में उठता है कि क्या ओशन के राज भी कभी पूरे समझ में आएंगे? शायद हम ओशन के राज कभी पूरे तरीके से ना समझ सकें, मगर हर दफा जब भी कोई नई चीज समंदर से सामने आती है, इंसान की क्यूरियोसिटी और रिसर्च में नया जुनून जगाता है। और शायद इसी राज में ही ओशन की असली खूबसूरती और पहली छुपी हो।